नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे है और इसी बीच में कोई कंपनी किसी भी इंडस्ट्री की एक सा लो पे आना ये सीरियस कंसर्न का मैटर पैदा करता है। बिकॉज कोई कंपनी अगर बढ़ते हुए बाज़ार में भी एक साल लो पे है रिकवर नहीं किया और फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है तो हमें देखना है कि कंपनी के कौन कॉल और ऑफकोर्स मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं और इसी बीच में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बिकॉज अमूमन हमने देखा है कि चढ़ते हुए बाज़ार के संग बहुत सारी कंपनीज काफ़ी भागती है और ऑफकोर्स इस समय का इस दो कंपनी में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। एक कंपनी की बात की जाए हमें सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहे हैं और दूसरी कंपनी की बात की जाए एक सीरियस कंसर्न की वजह से 2 दिन में ही हमें 2020 के बाद सबसे बड़ा फॉल इंटरडे में दिखाई दे चुका है। तो चलिए गाइस, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं खुल के अनबायस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है किस कंपनी को हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार कवर किया है। और यस, ऐसे बहुत सारी केमिकल्स कंपनी हैं जैसे कि दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ और वेरियस कंपनी जो एक साल लो से रिकवर होके एक साल हाई पे पहुंच चुकी है। इवन गैस बहुत सारी कंपनीज तो अभी लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी है। लेकिन इसी बीच में गैस विनोद ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, ये कंपनी 1700 के लेवल को एकदम बहुत ही हद तक सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। सेक्शन की बात की जाए उसमें गैस उतनी मोमेंटम अभी भी देखने को नहीं मिल रही जहाँ पे एक साल में बहुत सारी कंपनीज रिकवर हुई है। बट इस कंपनी की बात की जाए 16% ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी तो गैस इस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा एक चीज़ अनाउंसमेंट किया था, उसके बावजूद भी गैस कोई प्राइस रिकवरी हमें दिखाई नहीं दे रहा। गया गैस लॉन्ग टर्म इतिहास की तो इस कंपनी ने गैस छप्पर फाड़ के पैसे बनाए हैं। 1,28,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं है। और ऑफकोर्स ये डिकेटर लो के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी भी इतना लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न कंपनी फॉलो नहीं की है। और साइडवेज पैटर्न को फॉलो करने के बाद कंपनी में अभी भी उतनी स्ट्रेंथ अवेलेबल दिखाई नहीं दे रही है। तो चार्ट में कंडीशन क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस चलिए एक बार देखना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही 8 तारीख को विनाती ऑर्गेनिक्स ने अपने एक्सचेंजेस को बीएससी एनएससी को एक लेटर फाइलिंग करके बताया था कि कैसे बात की जाए ओएसबीपी की और डीएसबीपी की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेकेंडरी ब्यूटाइल और डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनॉल, इसके जो प्लांट्स हैं कमेंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही हद तक एग्रोकेमिकल, पॉलीस्ट्रीन, परफ्यूमरी, लिक्विड सॉल्वेंट, डाइस और वेरियस जगह पे गैस काम होते हैं। मतलब गैस देखा गया तो कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स अभी बहुत ही तगड़े एक्सपेंशन पे देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों भारत की ना एक लौती ऐसी कंपनी है जो इस सेगमेंट ओएसबीपी और डीएसबीपी इसमें काम करती है, जिनके कैपेसिटी भी 5000 एमटी और 1000 एमटी के लगभग हमें देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी देखा गया तो ये लेटर गैस हमें 8 दिसंबर को ही देखने को मिला था। बट यस, इस लेटर के हिट होने के बावजूद भी कंपनी में रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है Q3 के नंबर से ही कंपनी को थोड़ा पुश करे। बट अभी के टाइम गैस इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी कंपनी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही। मेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ऑफकोर्स कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 का एक साल हाई हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी एकदम 1705 के आसपास से ट्रेड कर रही है। 42 के प्राइस होल्डिंग के संग कंपनी के आरओसी आरओई, जिसको ना बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं हम, जो 30 के लगभग आरओसी है। आरओई की बात कीजिए 22%, जो बहुत ही टॉप है। देखा गया तो कंपनी गैस इस खराब कंडीशन में भी अपने टॉप लाइन को ठीक ठाक बढ़ा रही है। देखा गया आपको अच्छे से पता है कि पूरे 2022 के शुरुआत से 23 तक बहुत सारी कंपनीज के टॉप लाइन ख़राब हुए, जिनके भी टॉप लाइन ख़राब हुए। मार्जिन्स की बात की जाए वो भी 30 के ऊपर थी, खट के 27-28 के आसपास हमें देखने को मिला। तो मोटा मोटी गैस देखा गया तो कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा पेश करी अगर आप केमिकल सेगमेंट से इस कंपनी को कंपेयर करें। बट कंपनी का इस इतने अच्छे न्यूज़ के बावजूद भी एक साइडवेज पैटर्न हमें दिखा रही है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 2300 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 10% के लगभग हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बट कंपनी के पास कैश बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा और कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है, जो कंपनी को बहुत ही सेफ बनाती है। 24% के आसपास का इस प्रोमोटर खुद इस कंपनी को ओन करके रखे हैं। 4.5% के आसपास एफ की होल्डिंग है। 8% की बात की जाए डीएस की होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग मात्र 13% के आसपास दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कोई भी रेड फ्लैग नहीं होने के बावजूद भी कंपनी अगर गिर रही है ना, तो हमें Q3 के नंबर्स का वेट एंड वॉच करके जो क्लियर सिनेरियो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा गया तो जब गैस कोई भी रेड फ्लैग नहीं होता है,
जब गुड न्यूज़ आती है तो भाव अनुकूल नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे गैस कंपनी हमें ऑलरेडी गैस टाइम वाइज प्राइसेस करेक्शन के बाद 1 साल लो पे मिल रही है, जो अपने आप में गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1705 के आसपास अगर आप देखें ट्रेड कर रही है, और 1834 इनका 200 का मूविंग एवरेज है, जो उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। रही बात वॉल्यूम्स की, तो पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी हावी हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सेल साइड को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर सुपर एमओएस का है, तो ध्यान रखिएगा 1700 लेवल टूटने के बाद कंपनी 1650, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो लाल कलर की जो लाइन है गैस, ये मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, और इसको तोड़ के कंपनी जितना नीचे गिरे ना उतना ही आपका एमओएस लेवल बढ़ सकता है और बढ़ जाएगा। तो कंपनी में गैस अभी भी मुझे उतने रेड फ्लैग्स दिखाई नहीं पड़ रहे, बट यस ये सोच से थोड़ा सा विपरीत जाता हुआ देखने को मिल रहा है कि इतने अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी और इतने बेस्ट अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी कंपनी क्यों नहीं भाग रही है। तो हो सकता है कि शायद Q3 में कुछ खेल हमें होता हुआ देखने को मिले, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। बेचने की गैस मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू फंडामेंटल कंपनी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है, बट प्राइस एक्शन गैस बहुत डल है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको 3 साल 5 साल के लिए कोई अच्छी केमिकल कंपनी जिनके प्रमोटर होल्डिंग 74% के आसपास हो, कंपनी डेट फ्री हो, और कंपनी OSBP पे DSBP पे ऐसा काम करे जो भारत की इकलौती कंपनी है जो सेगमेंट में काम करती है, तो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। लेकिन यस Q3 के नंबर्स के बाद शायद जो पिक्चर है और भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी कंपनी की बात की जाए 2020 के बाद दोस्तों बहुत ही बड़ा फॉल हमें होता हुआ देखने को मिला। कल तो कंपनी 10% के आसपास गिरी थी, आज भी अगर आप देखें तो कंपनी 2% के आसपास गिरी है। स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने है, एग्रोकेमिकल की बेस्ट कंपनी भारत की PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फॉल गैस इतनी ट्रेमेंडस हुई पिछले 5-7 दिनों में कि कंपनी का जो रिटर्न प्रोफाइल 1 साल में पॉजिटिव था 17-18% के आसपास था गैस, वो गिर के ना नेगेटिव में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि PI इंडस्ट्रीज़ ने जो सबसे बड़ा जो बात की जाए डे लॉस 2020 के बाद दिया, उसके पीछे की वजह क्या है अच्छे से पता है कि बीच में कैसे कंपनी गिर के 2500 के लेवल पे आई थी। मैंने बहुत बार कमेंट्री करी है कि इन सब लेवल्स में इन सब कंपनी को आप चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं। रही बात फंडामेंटल्स की, उसमें कोई खराबी नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स भी काफ़ी एफिशिएंटली अपने एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। बट दोस्तों इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से जो पैसे बनाए 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सहा होते हुए देखने को मिले। ऑल्दो इस कंपनी 3800 के आसपास गई तो थी, लेकिन ब्रेकआउट की दावेदारी भी पेश करी थी। बट अभी के टाइम का इस ग्लोबल सिनेरियो से एक ऐसी न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है जो कंपनी के फंडामेंटल्स को और अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बहुत डेंट कर सकते हैं। न्यूज़ की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही चाइना की कंपनी रेनबो एग्रो उन्होंने फैसला किया था कि एग्रोकेमिकल स्पेस से एक सेगमेंट में वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो PI इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन सकती है। और दोस्तों PI इंडस्ट्रीज़ को उस केमिकल सेगमेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैच है, चलिए उस कैच को डिस्कस करना ज़रूरी है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, PI इंडस्ट्रीज़ जो शेयर होल्डर है ना, मतलब हम लोग टाइप इन्वेस्टर्स हैं, वो गैस देखेंगे कि कोमाई जो बहुत ही बड़ी टोक्यो बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो PI इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा बात कर सकते हैं कि एक बायर बिगेस्ट जो कस्टमर है दिखाई पड़ता है, जो क्या लेता है पायरोक्सोसल्फोन। यही दोस्तों हमें चाइनीज़ बेस्ड कंपनी जो एग्रोकेमिकल बनाती है रेनबो एग्रो, वो बनाते हुए दिखाई देगी। तो अगर दोस्तों वहाँ से कोई भी रेट सिग्नल नहीं आते हैं, कोई रेड फ्लैग कंसर्न वाला मैटर पैदा नहीं होता है जिनको कस्टमर्स को कुछ पे अट्रैक्ट करें कि चाइनीज़ माल खरीदना शुरू करें, तब तो गैस वो चीज़ सही होगी। लेकिन यस अगर गैस इनके बिगेस्ट कस्टमर अगर उधर पे लुभावने भाव पे जाके, जो कि चाइना ने बहुत ही एग्रेसिवली, चाइनीज़ कंपनी की बात की जाए बहुत ही एग्रेसिवली पायरोसल्फो जो सल्फोन है उसको बनाने की कोशिश की है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो अपने यहाँ पे कैसे कंसर्न का मैटर पैदा हो सकता है। बात PI इंडस्ट्रीज़ की एक शानदार कंपनी है, मैंने कैसे बहुत बार इसको डिस्कस भी किया। और ये जो केमिकल है ये गैस कंट्रीब्यूट करता है 35 टू लेके 38% के आसपास PI इंडस्ट्रीज़ के टोटल रेवेन्यू, और 55% के आसपास गैस एक्सपोर्ट को संभालता है। अगर सही में कस्टमर क्राइसिस हुए और कस्टमर्स PI इंडस्ट्रीज़ के दूसरे जगह पर अट्रैक्ट हुए, अगर उनको एक सेफ प्राइस मिला, प्रोडक्शन की गारंटी मिली, तो ऑफकोर्स गैस ये कंसर्न का मैटर पैदा हो सकता है। बट यस आने वाले कल में गैस जो टोक्यो बेस्ड कंपनी है वो क्या करेंगे, इस पे हमारी खास पकड़ होनी चाहिए। देखा गया तो फॉल गैस इतनी ट्रेमेंडस हुई कि PI इंडस्ट्रीज़ ने फाइनली
200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और ये तो उससे कंसर्न का मैटर है बिकॉज कंपनी एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे थी, 3900 के आसपास भी कंपनी गई थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑल ऑफ सडन न्यूज़ आने के बाद कंपनी के जो वॉल्यूम्स है ना वो बहुत ही लाल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रामा क्या होगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग वेट करेंगे टोक्यो बेस्ड कंपनी जो पीआई की बहुत बड़ी कस्टमर्स हैं उनका क्या रिव्यू और क्या पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। बट इसी बीच में कैसे कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है। यस, क्राइसिस तो होगा, ऑफ कोर्स एक क्रंच हमें देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है एक नया बैंक खोलने से एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो जाएगा या फिर जियो आने से बजाज फाइनेंस खल्लास हो जाएगा। ये तो गैस एक बहुत बड़ा मार्केट है और यस सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिलना भी चाहिए। तो कंपनी गैस अगर इस लेवल को तोड़ती है और ऑफकोर्स 3200 का लेवल गैस सस्टेन नहीं कर पाती जो गैस इसके पहले कंपनी ने बहुत पर रिस्पेक्ट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, हमें 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे 2769 ये लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अभी लेवल्स कैसे बहुत डीप हैं, ये आएगा या फिर नहीं आएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को Q3 के नंबर्स का वेट करना है और साथ ही साथ गाइडेंस और कमेंट्री कैसी आएगी उसको बताना है। तो विनाती भी कैसे एक टॉप क्लास कंपनी उसको आप रीड कर सकते हैं। रही बात पीआई इंडस्ट्रीज़ की, इसमें पैनिक करके कैसे फ़ायदा नहीं है, हमें देखना है कि आने वाले कल में कंपनी इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करती है। लेकिन यस अभी भी गैस जो प्राइस है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ नहीं है, उल्टा एक गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस एवरेजिंग की जल्दीबाजी ना करें। लेकिन यस थोड़े घटते हुए प्राइस पे कंपनी मिलती है तो वहाँ पे आप एसआईपी के थ्रू उसको उठा सकते हैं बिकॉज पैनिक गैस जब हटेगा ना कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में चाहे तो ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।